आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हरियाणा में कांग्रेस की वो हालत हो गई है कि कांग्रेस किसी तरह, बस किसी तरह चुनाव बचाना चाहती है। जी हां, और उसकी जिम्मेदार बहुजन समाज पार्टी है। पिछले 15 दिन में बसपा ने और बसपा के स्टार प्रचारक आकाश आनंद और बसपा सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा चुनाव को पूरी तरह से पलटकर रख दिया है। और आज हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस बसपा से इतनी डर रही है, इतनी डर रही है कि क्या क्या करने को मजबूर है। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि पूर्व कांग्रेसी और कांग्रेस के बाद टीएमसी, आप और भाजपा का दामन थामने वाले अशोक तंवर, जो कि एक समय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं हरियाणा से, वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं। हमारे बीच में पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। राहुल गांधी जी उनका कांग्रेस परिवार के अंदर स्वागत कर रहे हैं। और आज का ऐतिहासिक दिन, महेंद्रगढ़ की ऐतिहासिक धरती इस चीज की गवाह बनी है। और ऐतिहासिक जीत आज से आपके यहां से हरियाणा के अंदर होगी। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। अशोक तंवर कांग्रेस में इसलिए आए हैं क्योंकि कांग्रेस को इस समय दलित वोटर में अपनी जान बचानी है। कांग्रेस जानती है कि जिस दलित वोटर ने कांग्रेस को हरियाणा लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटें जिताकर दी, वो वोटर उससे नाराज है, वो वोटर उसके साथ नहीं खड़ा है। इसलिए अशोक तंवर, जो कि एक दलित नेता हैं, उनको अब कांग्रेस में फिर से वापसी कराई गई है। और हुड्डा की नाराजगी के बाद हरियाणा में इस समय हुड्डा की हालत ऐसी है कि वो किसी भी तरीके से बस चुनाव बचाना चाहते हैं और अपने विरोधियों को भी अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। जिन लोगों को हुड्डा ने खुद पार्टी से बाहर निकलवाया या ऐसी चीजें की कि वो पार्टी छोड़कर चले जाएं, अशोक तंवर के साथ ऐसा ही हुआ। अब उन लोगों को मजबूरी में दलित वोटर के लिए हुड्डा को, अशोक तंवर को ज्वाइन करानी पड़ रही है कांग्रेस, मजबूरी में। जी हां दोस्तों, आज की खबर यह है कि अशोक तंवर ने आज दोपहर में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन की। लेकिन क्यों की, इस बात का विश्लेषण हम करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 15 दिनों से हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से बसपा एक्टिव हुई है और लगातार आकाश आनंद ने जो कांग्रेस को एक्सपोज किया है, जो उनका एक भाषण है, जो बार बार वो कहते हैं कि कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस संविधान विरोधी है, कांग्रेस बाबा साहब विरोधी है, वो इस समय हरियाणा के दलितों की रग रग में बस गया है। गांव-गांव में अब प्रचार करना शुरू कर दीजिए। राहुल गांधी जी, हुड्डा जी, कांग्रेस बाबा साहब विरोधी थे, हैं और रहेंगे। राहुल गांधी जी, हुड्डा जी, कांग्रेस दलित विरोधी थे, दलित विरोधी हैं और दलित विरोधी रहेंगे। साथियों, राहुल गांधी जी, हुड्डा जी, कांग्रेस आरक्षण विरोधी थे, आरक्षण विरोधी हैं और आरक्षण विरोधी रहेंगे। राहुल गांधी जी जैसे नेता जो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, आप सब जानते हैं, आप सब जान लीजिए, संविधान हमारी पहचान और आरक्षण हमारी आजादी छीनने नहीं देंगे आपको, छीनने नहीं देंगे आपको। साथियों, इन्हें तो अपने ही हरियाणा की दलित बेटी बर्दाश्त नहीं होती। बाबा साहब, मान्यवर साहब, आदरणीय बहन जी और हमारा समाज तो दूर की बात। आप सबने देखा होगा, इन लोगों से हमारे हरियाणा की दलित की बेटी बर्दाश्त नहीं होती। आदरणीय शैलजा जी के लिए हुड्डा के समझ। और आलम यह है कि अब हरियाणा में जिन दलितों ने कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटें जिताई थी, वो कांग्रेस की तरफ पलटकर नहीं देख रहे हैं। कुमारी शैलजा का जिस तरीके से अपमान हुआ, जिस तरीके से उन पर जातीय टिप्पणी की गई,
हुड्डा समर्थकों द्वारा, उसको लगातार आकाश आनंद ने उठाया और उसको एक बड़ा चुनावी मुद्दा जो है उन्होंने हरियाणा में बना दिया। उन्होंने दलितों को याद दिलाया उनके आत्मसम्मान की कहानी। और हाल ही में जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यमुनानगर में भाषण दिया और अपने ही सहयोगी आईएनएलडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को हरिजन कहने पर पाठ पढ़ा दिया, उसके बाद जो दलित समाज है हरियाणा का वो पूरी तरीके से जाग उठा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि संविधान में जो दलित वर्ग के लोग हैं, तो संविधान में दलितों के लिए तो हरिजन लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि अनुसूचित जाति व जनजाति लफ्ज का इस्तेमाल किया गया। मैं चाहूंगी इन लोगों के जो पूर्व स्टेट अध्यक्ष हैं, तो मेरे ख्याल वो भारतीय संविधान को जरूर स्टडी करें, पढ़ें और ये देखें कि अनुसूचित दलितों के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे क्या लगता है, ये बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि SC ST के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मुझे याद है। तो और यही कारण है कि इस समय जो 22% आबादी है हरियाणा में दलितों की, वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस से पूरी तरह से उसका मोह भंग हो चुका है। भाजपा को वोट देता नहीं है, वो उसने 24 के चुनाव में साबित करके दिखा दिया। अब वो फिर से बीएसपी की ओर लौट रहा है और यही कारण है कि कांग्रेस जो है वो अब जान बचाने के लिए आए जाए ना बाएं जाए ना दाएं जाए, बस किसी तरह जान बचाई जाए और कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया जाए। जिन लोगों को पहले बेइज्जत करके पार्टी से निकाला, उन लोगों को फिर शामिल करा लिया गया। आप लोग जानते हैं कि अशोक तंवर ने 2019 में कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद वो टीएमसी में चले गए, उसके बाद वो आप में चले गए, अब वो फिर वो भाजपा में चले गए जनवरी में, अब फिर वो कांग्रेस में आया है। तो वो लगातार 4-5 पार्टी बदल चुके हैं और उनकी इमेज जो है वो हरियाणा में दल बदलू नाम से बन गई है। और हरियाणा के दलित जो हैं उनके लिए अशोक तंवर एक समय पे चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं रहे हैं। तो वहीं दूसरी बात, अशोक तंवर के आने से कुमारी शैलजा को और हुड्डा को, दोनों को दिक्कत है। जिस तरीके से शैलजा जो हैं वो मंच तो साझा कर रही हैं मजबूरी में, लेकिन काला चश्मा लगाकर, और कहीं कहीं उन्होंने इशारा जो है वो अपने लोगों को किया है। कुमारी शैलजा बार बार हुड्डा का नेतृत्व नहीं स्वीकार कर रही है। वो आज भी ताल ठोक कर कह रही हैं कि समय बताएगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो वहीं देखा जाए तो अब कांग्रेस पूरी तरीके से अपनी जमीन बचाने में लगी है। कांग्रेस जानती है कि 22% दलितों ने कांग्रेस की साख बचाई हरियाणा में, अब वो दलित उसके खिलाफ है, तो अब क्या होगा। और यह सब हुआ बहुजन समाज पार्टी के प्रचार की बदौलत और आकाश आनंद के द्वारा बनाए गए उस माहौल की बदौलत जो कि पिछले 15 दिन से हरियाणा में दिखाई दिया। आकाश आनंद ने पिछले 15 दिन में जो माहौल हरियाणा में बनाया, कांग्रेस को लेकर हमला बोला, भाजपा को लेकर हमला बोला, भाजपा को तो ये तक कह दिया कि हमारे हाथी का पेट इतना बड़ा है वो जब तक नहीं भरेगा, जब तक कमल को खाकर चट नहीं कर देगा हरियाणा से। उसके बाद भाजपा को फिर कहा कि आपका भाजपा का उगता सूरज नीले समंदर में डूबेगा। कांग्रेस को आरक्षण विरोधी, राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी, बाबा साहब विरोधी, संविधान विरोधी, न जाने कितनी बातें कही। और उन्होंने जो दलित वर्ग है, जो 22% वोटर है दलितों का, उसमें एक चेतना जगाई। और आज आलम यह है कि कुमारी शैलजा के नजदीकी लोग भी कांग्रेस के साथ नहीं है। आज आलम यह है। तो अशोक तंवर के कांग्रेस में आने से कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन साफ पता लग गया है कि कांग्रेस किस तरीके से बौखलाई हुई है। बहुजन समाज पार्टी की एंट्री के बाद हरियाणा में परसों वोटिंग है, आज अशोक तंवर की ज्वाइनिंग कराई गई। अब देखिए, आज पूरा मामला देखिए कि आज ज्वाइनिंग कराई गई, मतलब कांग्रेस के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो बीएसपी ने अपना लोहा जो है वो हरियाणा में मनवा दिया है। और दिखाने के लिए ही सही, कांग्रेस और हुड्डा जिन नेताओं का उन्होंने अपमान किया, उनको आज मजबूरी में ही सही अपनी पार्टी में वापस लेने को तैयार हो गए हैं। तो यह है बीएसपी का फैक्टर हरियाणा में। जिस तरीके से बीएसपी के तमाम चीजों से, बीएसपी के माहौल से इस समय
हरियाणा में सबसे ज्यादा कांग्रेस डरी हुई है, क्योंकि बीएसपी ने अपना 22% वोटर कांग्रेस से वापस छीनने की पूरी तैयारी बना ली है, और उस 22% वोटर के बिना कांग्रेस हरियाणा में कुछ नहीं है। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।